आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के क्लास में। एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और बहुत लोग बोलते हैं भैया करंट अफेयर कितने महीने का पढ़कर जाए। मैं बराबर बोलता हूं, आप करंट अफेयर डेली 10 से 12 मिनट में क्लियर कट तरीके से पढ़ते हैं, एकदम 10 से 12 मिनट में बिना बोझ लिए हुए। उसके बाद हफ्ते में रिवीजन भी करते हैं, फिर महीना में भी रिवीजन करते हैं, तो करंट अफेयर तो भूलने का बात ही नहीं है। और जीडी के एग्जाम में ना या एसएससी रेलवे के एग्जाम में आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन वही बनेगा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चित विषय पर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आप पेपर में देख लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा आप सभी ना, कि जो जीडी का एग्जाम आपका होने वाला है उसमें करंट अफेयर पूरे साल भर का तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 20 में जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इवेंट हुआ है ना उसको भी थोड़ा देखना है। जैसे ये नहीं कि नोबेल पुरस्कार 21 वाला देखकर गए 20 वाला नहीं देखें। भैया करंट अफेयर 20 से पूछ दिया, अरे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन अगर 20 से भी पूछेगा तो वो पूछेगा जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चित विषय था। ये मैं गारंटी लिखकर दे सकता हूं आप सभी को। ठीक है, आज कवर करेंगे 12 नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और बिना टाइम ज्यादा लिए सटीक तरीके से। क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम क्लियर कट क्या है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का 100वां सदस्य बन चुका है। अब एग्जाम में अगर आप सभी से पूछ दे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रमुख कौन है, तो आप बोलेंगे भैया हमको पता नहीं है। ये करंट अफेयर में ना जितने भी संगठन है, राज्य है, देश है या आपका बैंक है, मैं डेली करवाता हूं। आप ईमानदारी से बोलना इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका गठन कब हुआ है, मैंने आपको कितने बार बताया होगा चैनल के ऊपर। कम से कम बाबू एक साल में कम से कम 100 बार बताए होंगे। मैं बराबर बोलता हूं कब हुआ था इसका गठन, तो 30 नवंबर 2015 को इसका गठन हुआ था। आपको पता है ना इसका मुख्यालय कहां पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में। अगर पूछे कि इसका प्रमुख कौन है, चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन है, तो यह भी सबको पता है भैया, अजय माथुर। एकदम एग्जाम में पूछेगा, बोलकर आना 101वां सदस्य बनने वाला देश का नाम है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सत्य बाबू, एकदम याद रखना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एसएन प्रधान। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगर एग्जाम में बोले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब किया गया था, भैया 1986 में। और आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपको करंट अफेयर 10 से 12 मिनट ही पढ़ना है, बस हो गया। अगर करंट अफेयर कुछ पूछे तो बस इतना पूछेगा आप सभी से कि प्रमुख कौन बना है महानिदेशक और गठन कब हुआ, इसके बाहर बाबू कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आप सभी से, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है। आपको पता है बिरसा मुंडा का नाम सुने हो। बिरसा मुंडा बिहार और झारखंड के विकास के लिए ना, वहां के जो भी भू माफिया हैं, जो भी वहां का भू थाना सिस्टम, उससे लड़ने में, वहां के विकास के लिए बहुत सारा काम किया था। जो भी बिहार और झारखंड से हैं, बिरसा मुंडा का नाम कोई नहीं सुना होगा, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। ये बहुत लड़ाई लड़े थे वहां के लिए। और देख लो यहां पर भगवान, झारखंड और बिहार में ना इनको भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। और हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री ने बोला है इनका जो जन्म दिवस था, कब, इनका जो जन्म दिवस था आपका 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। तो जो 15 नवंबर है ना, इनके पुण्यतिथि को जो है वो मनाया जाए, किससे मनाया जाएगा आप सभी का, तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा किसके रूप में, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के मौके पर। बिरसा मुंडा किस राज्य के रहने वाले, ये पूछेगा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। और करंट अफेयर कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? एकदम करेंट अफेयर की बात कर रहा हूं। अगर पूछा तो आप बोलिएगा 5। इस 5 में ना एक जो है वो सिल्वर है और 4 जो है ना वो क्या है, वो आपका ब्रोंज मेडल है, यानी कि कांस्य पदक है। अब करेंट अफेयर में आपसे पूछ सकता है ये जो प्रतियोगिता हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये पूछेगा। तो आप बोल दीजिएगा भैया ये सर्बिया में हुआ है। कहां पर हुआ है? सर्बिया में हुआ है। और कुछ नहीं पूछेगा करेंट अफेयर से बाहर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने 2024 में चंद्रमा पर ना अपना लूनर रोवर लॉन्च करने का लक्ष्य लिया पानी का खोज के लिए? ऑस्ट्रेलिया बोला है ना 2024 तक चंद्रमा पर लूनर रोवर भेजेगा ताकि पानी का खोज किया जा सके। कौन बोला है? तो ये बोला है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? सभी को क्लियर? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये करंट अफेयर है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भैया आप ना हजारों बार बताए होंगे, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और कल पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया हरा दिया, मजा आ गया। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन। क्या मैंने बोला? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, और एक बात, आप सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद ना आप मात्र 99 में जितने भी 5 साल में रिपीटेड क्वेश्चन है जो सबसे अधिक बार पूछा गया है जीके का, वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा वहां पर। उसके साथ साथ 1000 जीएस के रिपीटेड क्वेश्चन, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके जहां से 50 से 60% क्वेश्चन एग्जाम से पहले मैं बोलता हूं कि निश्चित है और आता भी है, वो सारे स्टैटिक जीके हर टॉपिक वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय सीनियर महिला बॉक्सिंग टीम का प्रमुख यानी बोल सकते हो मुख्य कोच किसे बनाया गया है? जो बॉक्सिंग होता है ना महिलाओं का, उसमें भी सीनियर महिलाओं का कोच किसे बनाया गया है? भास्कर भट्ट को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये इंसान बाबू रॉबर्ट है, हालांकि ये अलेक्जेंडर जैब्रेव के द्वारा टोक्यो में हार गए थे फाइनल में। जैब्रेव भी बहुत अच्छा खेले थे, जर्मनी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये तो पता है भैया, ये सर्बिया के रहने वाले। इनका नाम पता है? अरे भैया नोवाक जोकोविक। क्या बात है बाबू, बहुत बढ़िया। आपको पता है अभी जो मास्टर टाइटल चल रहा था उसमें इन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हराया था फाइनल में, ठीक है, और अपने नाम ये खिताब किए थे। एकदम क्वेश्चन पूछा अगर 37वां मास्टर खिताब किसने जीता है, तो आपका नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। और ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये तो भैया रहने वाले हैं रसिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग के महत्वाकांक्षी जिलाओं की रैंकिंग में शीर्ष पर है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? भूपालपल्ली। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है भैया तेलंगाना में। चलो आज का क्वेश्चन आप सभी का, तेलंगाना के बारे में हर जानकारी आपको बताना है। 1 महीने का मेरा करंट अफेयर उठा लोगे ना, तेलंगाना के बारे में मैंने आपको कम से कम 20 बार बताया होगा, गारंटी है। आप देखें ना मेरा करंट अफेयर खुलकर, 20 बार मैंने आपसे कम से कम हर एक जानकारी बताया होगा। तो आप बताना आज मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, जिला कितना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राजधानी, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने 9 सैटेलाइट यानी 9 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला जो रॉकेट है ना, जिस रॉकेट का नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम है आपका एपिल्सन 5। इस रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? एग्जाम में अगर कुछ पूछेगा आप सभी से तो सिर्फ इतना पूछेगा, क्या अंतरिक्ष में 9 सैटेलाइट को जो लेकर गया है रॉकेट, उस रॉकेट का नाम क्या है हाल फिलहाल में? रिसेंट बोलेगा तो आप एकदम बोलिएगा, क्या बोलिएगा? एप्सल 5।
और ये किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर आपका ए, जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, ब्रांड वॉच का रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, आप बोलिएगा टेलर स्विफ्ट, ये सिंगर है ना, टेलर स्विफ्ट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, मोदी जी को कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा, ठीक, हमारे देश के पीएम, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा, सचिन जिनको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, सचिन को कितना स्थान दिया गया है? तो सचिन को रैंक दिया गया है इसमें आपका 35वां टॉप 50 में, ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। इसका सारा का सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है सक्सेस की 98 का, उस पर मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।